सोचो, एक ऐसा वक्त जब इंडिया आजाद भी नहीं था, जब पूरी दुनिया में एविएशन एक नया सपना था और एक पारसी बिजनेसमैन ने सोचा, हिंदुस्तान को भी आसमान की जरूरत है। स्वागत है आपका एयर इंडिया की पूरी जर्नी में 1932 से लेकर 2025 तक। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स क्रूज। साल था 1932। इंडिया पर ब्रिटिश राज था। टेक्नोलॉजी का मतलब था टेलीग्राफ और स्टीम इंजन। लेकिन एक इंसान का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उनका नाम जे.आर.डी. टाटा। एक विजन वाला इंसान, एक पायलट भी और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी। 15 अक्टूबर 1932 को जे.आर.डी. टाटा ने खुद एक स्मार्ट एयरक्राफ्ट उड़ाया, कराची से अहमदाबाद और फिर बॉम्बे तक। यह थी इंडिया की पहली कमर्शियल फ्लाइट। सिर्फ एक पायलट, सिर्फ एक छोटा सा प्लेन और एक माहौल बदल देने वाला सपना। इस कंपनी का नाम रखा गया टाटा एयरलाइंस और तब से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज तक खत्म नहीं हुई। 1946 आया। देश आजाद होने की तरफ बढ़ रहा था और टाटा एयरलाइंस को एक नया रूप मिला। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम बदला और अब ये बनी एयर इंडिया। और 1948 में आजाद हिंदुस्तान की ये एयरलाइन पहली बार लंदन तक उड़ी। यह सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, ये एक संदेश था पूरी दुनिया का, इंडिया इज कमिंग। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। 1953 में जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया, नेशनलाइजेशन। मतलब एयर इंडिया को सरकार ने अपनी हाथ में ले लिया। जे.आर.डी. टाटा से उनकी अपनी एयरलाइन छीन ली गई। कहा जाता है कि जे.आर.डी. टाटा बहुत दुखी हुए थे उस दिन, पर सरकार का कहना था देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशनल कैरियर चाहिए। और फिर आया एयर इंडिया का गोल्डन एरा। ये वो वक्त था जब एयर इंडिया दुनिया की सबसे ग्लैमरस एयरलाइन में से एक मानी जाती थी। महाराजा, वो प्यारा कार्टून कैरेक्टर, पूरी दुनिया में इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। एयर इंडिया की एयर होस्टेसेस अपनी ब्यूटी और कर्टियस बिहेवियर के लिए फेमस थी। खाना वर्ल्ड क्लास था, सर्विस में ताज जैसा फिनेस था। 1960 के दशक में जेट एज शुरू हुआ और एयर इंडिया ने अपने फ्लीट में मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट शामिल किए। ये इंडिया का प्राइड था, एक ऐसे देश की एयरलाइन जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही थी। लोग कहते थे एयर इंडिया में सफर करना मतलब इंडिया की संस्कृति को फील करना। ये था शिखर, ये था वो वक्त जब एयर इंडिया दुनिया के सामने सर उठा के खड़ी थी। लेकिन कोई भी ऊंचाई हमेशा नहीं रहती। धीरे धीरे एयर इंडिया एक सरकारी एयरलाइन बन गई, एक ऐसी मशीन जिसमें एफिशिएंसी कम थी, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा थी और पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा। स्टाफ ज्यादा हो गया, लॉसेस बढ़ते गए, डिसीजंस पॉलिटिकल हो गए, बिजनेसेस नहीं। 1971 में इंडियन एयरलाइंस के साथ कंपटीशन बढ़ा। पेट्रोल क्राइसिस ने कॉस्ट बढ़ा दी और इंटरनेशनल एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, एमिरेट्स, इनके मुकाबले में एयर इंडिया पीछे रह गई। फिर आई वो खबर जो पूरे देश को हिला के रख गई। 23 जून 1985, एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्का डिजास्टर। मॉन्ट्रियल से लंदन जा रहा ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से क्रैश हो गया। 329 लोगों की मौत। ये एविएशन हिस्ट्री का एक डार्केस्ट चैप्टर था। टेररिस्ट अटैक, इतनी बड़ी ट्रेजेडी। एयर इंडिया की इमेज को भी गहरा धक्का लगा और सरकार को भी, जो एयरलाइन की सेफ्टी को लेकर सवालों में घिर गई। 1990s आया। इंडिया में लिबरलाइजेशन का दौर। प्राइवेट एयरलाइंस ने एंट्री ली, जेट एयरवेज, सहारा। कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया। एयर इंडिया की हालत, लॉसेस करोड़ में, एम्प्लॉयज डिससैटिस्फाइड, प्लेन्स आउटडेटेड, करप्शन के आरोप,
बार बार पायलट्स और स्टाफ की स्ट्राइक्स। फिर 2007 में एक बड़ा फैसला लिया गया, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर। दोनों सरकारी एयरलाइंस को एक किया गया। मर्जर इतने बुरे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ कि दोनों कंपनीज के एम्प्लॉयज आपस में ही लड़ गए। कल्चरल क्लैश, एचआर प्रॉब्लम्स, डेट बढ़ा, सर्विस गिरी। 2010 आया। एयर इंडिया के पास बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे नए प्लेन्स आ गए, लेकिन अंदर से एयरलाइंस खाली हो रही थी। गवर्नमेंट ने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ दिए, बेल आउट पे बेल आउट, टैक्स पेयर्स का पैसा, लेकिन नतीजा और ज्यादा घाटा। और तब आया वो मोमेंट जिसका पूरे इंडिया को इंतजार था। 27 जनवरी 2022 साल 2021 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट, इसको बेचना है। और किसने खरीदा? टाटा ग्रुप ने। हाँ, वही टाटा जिनके जेआरडी टाटा से ये एयरलाइन 1953 में छीनी गई थी। एन चंद्रशेखरन के साथ टाटा ग्रुप एयर इंडिया को वापस घर लाए। और टाटा ने देरी नहीं की। 2023 एयर इंडिया की रीब्रांडिंग, नया लोगो, नई लाइब्रेरी, एक फ्रेश मॉडर्न आइडेंटिटी जो इंडिया की हेरिटेज को भी रिफ्लेक्ट करे और फ्यूचर को भी। कैबिन में नई लग्जरी, A350 एयरक्राफ्ट फॉर वर्ल्ड क्लास इंटीरियर्स, A320 न्यू डिलीवरी शुरू हुई। कैबिन क्रू को नए स्टैंडर्ड से ट्रेन किया गया। 2023 में ही विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर अनाउंस हुआ। सिंगापुर एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप। अब एक और बड़ा कंसोलिडेशन, एक और स्ट्रॉन्ग स्टेप। 2024 नई लाइब्रेरी का फुल रोल आउट। पैसेंजर्स को फील हुआ ये तो वही एयर इंडिया है जिसके बारे में हमारे बड़े बताते थे, पर अब मॉडर्न है, कॉन्फिडेंट है। 2025 A320 रेट्रोफिट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। बोइंग 787-800 रेट्रोफिट प्लान्स, नई लग्जरी सीट्स, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट अपग्रेड। एयर इंडिया दुनिया की टॉप एयरलाइन से compete करने की तैयारी कर रही है। एयर इंडिया सिर्फ एक एयरलाइंस नहीं है, ये इंडिया के सपनों का आसमान है, एक इंसान के विजन की उड़ान है, एक देश के प्राइड की निशानी। इसके साथ हुआ उठना भी, गिरना भी, टूटना भी और फिर खड़े हो जाना भी। ये कहानी हमें सिखाती है, कोई भी सपना इतना बुरा नहीं होता उसे जिंदा नहीं किया जा सके। एयर इंडिया वापस है, महाराजा वापस है और इस बार वो उड़ेगा और रुकेगा नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स बाय बाय।